आज हमारा लेक्चर डिस्मिनोरिया पे है। डिस्मिनोरिया का मतलब रहता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के समय जब जो दर्द रहता है और वो दर्द जब ज़्यादा टाइप का रहता है, उसी चीज़ कंडीशन को कहा जाता है डिस्मिनोरिया। इसलिए मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के नाम से भी इसको जाना जाता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी बोला जाता है, डिस्मिनोरिया भी बोला जाता है। तीनों का मीनिंग एक ही है। अब ये जो डिस्मिनोरिया रहता है, ये 50 to 80% जो वीमेन है ये इससे सफ़रर होती है। ये भी देखा गया है कि ये जो 50 to 80% है, उसमें से 10 to 18% जो वीमेन्स हैं वो सीवियर डिस्मिनोरिया से सफ़रर होती हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जिनका मतलब मिनार्की स्टार्ट हो जाता है, उसके 3 साल बाद ये डिस्मिनोरिया ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि ये डिस्मिनोरिया में इम्प्रूवमेंट कब होता है, तो वो प्रेगनेंसी जिसकी हो जाए, फुल टर्म प्रेगनेंसी हो जाए, डिलीवरी हो जाए, उसके बाद से डिस्मिनोरिया वाली कंडीशन नॉर्मली लेडीज़ में कम हो जाती है या कई बार ठीक भी हो जाती है। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन बताया मैंने कि क्या होता है डिस्मिनोरिया और किन किन में ये ज़्यादा देखा जाता है और किस में ज़्यादा होता है। अब इसके बाद में आता है कि इसके टाइप्स अपन देखते हैं। जो टाइप्स है डिस्मिनोरिया के वो 2 हैं, एक है प्राइमरी डिस्मिनोरिया और दूसरा है सेकेंडरी डिस्मिनोरिया। ये जो प्राइमरी डिस्मिनोरिया रहता है, बेसिकली इसमें कोई पैथोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती है। मतलब जो ओवरी है या यूट्रस है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम उनमें नहीं होती है। ये जो प्राइमरी डिस्मिनोरिया रहता है, इसमें जिसके कारण होता है वो कारण रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब हम आते हैं कि ये जो प्राइमरी डिस्मिनोरिया है वो कब स्टार्ट होता है। तो नॉर्मली क्या देखा है कि मिनार्की होने के 6 से 12 महीने में ये जो है डिस्मिनोरिया देखा जाता है। अब इसका कारण क्या, तो मिनार्की होने के बाद प्रॉपर मतलब जिसको अपन कहते हैं ना MC साइकिल, तो वो जो साइकिल रहती है उसमें हर महीने ओव्यूलेशन हो, ये ओव्यूलेशन वाला जो इस्टेब्लिश जब हो जाएगा उसके बाद से ये नॉर्मली प्राइमरी डिस्मिनोरिया देखा जाता है। इससे पहले अपन ने कहा था कि 3 साल आफ्टर मिनार्की, क्योंकि वो एक तरह का इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद ये वाला 3 साल बाद और ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए इसमें लिखा है। अब ये कब तक होता है ये प्राइमरी डिस्मिनोरिया, तो नॉर्मली जो लेट टीन एज है उस तक ये देखा जाता है ख़ास तौर से, और फिर धीरे धीरे इसमें कमी देखी जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में इसकी मतलब प्रेजेंस हमेशा ही बना रहता है। एक उसका कारण ये भी रहता है कि वो साइकोलॉजिकल भी कारण रहता है इसका। अपन कॉज पे आते हैं तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि प्राइमरी डिस्मिनोरिया रहता है जो जनरली लेट मतलब टीन एज में देखा जाता है, और टीन एज के बाद में धीरे धीरे वो कम हो जाता है, और ओव्यूलेशन जहाँ प्रॉपर इस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद से ये प्राइमरी डिस्मिनोरिया होता है। और इसमें कोई ऐसी बॉडी के अंदर कुछ एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कोई भी चेंजेस जो पैथोलॉजिकल नहीं आते हैं, तो ऐसा वाला डिस्मिनोरिया प्राइमरी डिस्मिनोरिया कहलाता है। अब अपन देखते हैं कि कारण क्या है डिस्मिनोरिया होने का। तो जो कॉज रहता है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, है ना, पर उसका जो कारण रहता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन है। ओरिजिनेट सेकेंडरी का पैथोलॉजिकल कारण है, लेकिन उसका भी इफेक्ट प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन पे पड़ता है। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसका जो रोल है वो अलग अलग तरह का रहता है। इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन होता है वो है PGF2 अल्फा, इसका सिक्रीशन होता है। और ये सिक्रीशन कब होना शुरू हो जाता है, तो जो ल्यूटियल फेज रहती है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मतलब कौन सी 14 दिन के बाद, मतलब ओव्यूलेशन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट साइकिल रहती है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में LH हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, और फॉलिकल्स जो रहते हैं वो जो ओवरी में जो फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल, उसमें से ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के बाद में ये जो फॉलिकल रहता है वो पूरी तरह से
डिसअपियर होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और उसके बाद में आपने पढ़ा होगा, तो वो वाली जो फेज़ रहती है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है तब से ये सिक्रीशन PGF2 का धीरे धीरे PGF2 अल्फा का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है और ये सिक्रीशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे ही ये बढ़ता जाएगा, यूट्रस की जो मसल्स हैं वो इस सिक्रीशन के लिए सेंसिटिव रहती है। तो होता क्या है कि जब इनका सिक्रीशन एक लेवल तक हो जाता है, उसके बाद में ये जो यूट्रस है उसकी जो मसल्स वाली जो मेम्ब्रेन है, मायोमेट्रियम जिसको कहते हैं, वो इससे सेंसिटिव होने के कारण उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। जब उसके कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, आप लोगों को मालूम होगा कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस के अंदर एक इम्प्लांटेशन के लिए बेड तैयार होता है। तो वो जो इम्प्लांटेशन के लिए बेड तैयार है वो डिस्ट्रक्ट होना ज़रूरी है। तो ये इसलिए मायोमेट्रियम जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते जाएंगे। तो नेचुरल है कि उसमें डिसइंटीग्रेशन उन सेल्स का होता जाएगा। उसी तरह से दूसरा और क्या कारण होगा, तो ये जो PGF2 अल्फा है ये क्या करेगा कि यूट्रस में जो आर्टेरियोल्स हैं, जो ब्लड वेजल्स हैं, जो कि ब्लड